Morning children. Today we are going to start online classes. This is maths class और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्लासरूम में करा चुकी हूँ. So let us start exercise 1.3. In this exercise we have to prove the following numbers as irrational number. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 वैसे मैं क्लास में करा चुकी हूँ, मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है. तो हम इसको सपोज करके चलते हैं. लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. इसको हम एक रेशनल नंबर सपोज करके चलते हैं. अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर बटे की फॉर्म में लिखा जाता है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 और ए अपॉन बी का होल स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. 5 जो है बी स्क्वायर वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो गया. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन नंबर 1 से हमने कंक्लूजन निकाला. ये साइन किसका है? दिस इम्प्लाइज, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? दिस इम्प्लाइज ए इज ए मल्टीपल ऑफ 5. ए की वैल्यू जो है वो 5 का मल्टीपल है. अगर ए की वैल्यू 5 का मल्टीपल है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ए इज इक्वल टू 5m. पुटिंग दिस वैल्यू ए इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1. तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया? 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. ए के स्पेस पर हमने 5m लिख दिया. तो खोल करके जब हमने इसका होल स्क्वायर खोला तो आ गया 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. यहाँ से हमने b स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ m स्क्वायर. तो यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5m स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर निकाला था और इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 5m स्क्वायर निकाला है. ए और बी दोनों 5 के मल्टीपल हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकाला हमने? कि ए एंड बी बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. दोनों 5 के मल्टीपल हैं. विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रेशनल नंबर में जो बटे में लिखा होता है उसमें वो को प्राइम पेयर होता है. और को प्राइम पेयर हम उसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है. 1 के अलावा कुछ नहीं होता. तो यहाँ पर ए और बी का कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है. 1 के अलावा 5 है, जो कि एक रेशनल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है. तो जो हमने आवर सपोजिशन इज रोंग, मतलब जो हमने सपोज किया था ऊपर की रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है. अगर हमने अपने आप को जो हमने सपोज किया और उसी चीज़ को हमने गलत प्रूव कर दिया तो इसका मतलब रूट 5 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया. क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. हम फिर इसी को एज्यूम करेंगे कि हमने सपोज कर लिया कि ये एक रेशनल है, और अगर ये एक रेशनल है तो इसको ए अपॉन बी के बराबर लिख दिया है, क्योंकि रेशनल नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है. फिर हम 3 को इधर शिफ्ट कर दिया. यहाँ से हमने रूट 5 की वैल्यू निकाल ली 1/2. ये जो 2 है इधर गया, ये 1/2 बन गया और इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया तो ये एक रेशनल नंबर बन गया. रूट 5 की वैल्यू जो ये पूरा है ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गई. जबकि आप फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 जो है वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है, और यहाँ हमने रूट 5 को रेशनल निकाल दिया. तो हियर वैल्यू ऑफ रूट 5 इज रेशनल नंबर, बट रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग और रूट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने जिसको रेशनल प्रूव करना है उसको पहले हमने रैशनल सपोज कर लिया है. लेट मीन्स सपोज किया है कि ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर के बराबर लिख दिया है. यहाँ से हमने इनका दोनों का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया है. रूट 2/1 तो b/a हो गया. यहाँ से रूट 2 की वैल्यू
√2 की वैल्यू बी अपॉन ए आई है। बी अपॉन ए जो है वो एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब √2 रेशनल नंबर हुआ, और √2 रेशनल है ही नहीं, क्योंकि हम √2 √3 जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो जो है हमेशा इरेशनल होते हैं, तो √2 जो है वो इरेशनल है। दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। हमने इसको रेशनल सपोज किया है, यहाँ पर ये √2 जो है इरेशनल प्रूव हो रहा है, जबकि √2 जो है वो रेशनल प्रूव हो रहा है, जबकि √2 खुद एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसीलिए 1/√2 इज इरेशनल। सेकेंड पार्ट, 7√5 को उसने कहा प्रूव करिए कि ये इरेशनल है। हम इसको सपोज करके चल रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। हमने जो चीज़ सपोज किया उसको बाद में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दिया। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव होने के बाद वो हमारी जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया, इसलिए 7√5 एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। और अब ये इस तरह से एक्सरसाइज 7.1.3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर होमवर्क रजिस्टर।